हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको इस तरह से लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आने वाली नेचर लिए रहते हैं। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में फिंगर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ऐसे नेटिव लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में गुरु फिंगर है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है यह फिंगर। थोड़ा सा ऊपर की तरफ से झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के मन में रह सकती है। ओवरऑल बृहस्पति फिंगर थिक है और अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं ऐसे नेटिव की। और इस फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल भी बनाता है और काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, यानी कि अनामिका उंगली की, तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बनाने में कामयाब रहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देता है, और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और लाइफ में कई बार अपनी इसी नेचर की वजह से जल्दबाजी में डिसीजन भी ले बैठते हैं, जिस वजह से इन्हें कई बार लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी की फिंगर की, तो अब देखेंगे यहाँ पर इस फिंगर में और सूर्य फिंगर में काफ़ी अच्छा गैप आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी भी रह सकता है, और ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे नेटिव का रहता है। अगर हम फिंगर की लंबाई की बात करें तो मीडियम लेंथ में यह फिंगर बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स मीडियम लेवल के रहेंगे। थोड़ी सी शाई नेचर और हेजिटेशन वाली नेचर रहने की संभावनाएं भी यह फिंगर दर्शा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका सूर्य तीनों ही काफ़ी अच्छी स्पेस पा रहे हैं, जबकि इनका मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं तो रहेंगी। लेकिन मरकरी माउंट यहाँ पर वीक नहीं है। मरकरी माउंट का जो एरिया है आप देखोगे उभरा हुआ है, और इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही हैं। आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी लाइनें आपको इस पर्वत के ऊपर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, साथ ही साथ ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। किसी ना किसी तरह से सोशल वर्कर की तरह काम करने की रुचि इनके भीतर रहती है। ओवरऑल मर्करी लाइंस की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे कुछ हल्की रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस वजह से बिजनेस एक्यूमेन ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और लंबी मर्करी रेखाओं का अभाव यहां पर नजर आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत लंबी ऐसी रेखा जो यहां से शुरू होकर मर्करी माउंट तक पहुंच जाए, ऐसी रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के मामले में बहुत लकी होता है। तो यहां पर कुछ उस तरह की रेखाओं की कमी नजर आ रही है। अगर सूर्य पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को यश की कमी अपनी लाइफ में महसूस हो सकती है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कुछ भी कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस तरह की कमी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है, कुछ इस तरह की सूर्य रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। अगर कोई लंबी रेखा हो, जैसे यहां से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचे, ऐसी रेखा हाथ में हो, तो यह रेखा नेटिव को यंग एज से ही नेम एंड फेम दिलवाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर यही रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में चलकर अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिल पाती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप देख सकते हैं शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन यहां पर एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से एक काइट जैसा सिंबल आप इनके शनि माउंट के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह यहां पर होना इनकी ओकल्ट साइंसेस में रुचि को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से ओकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है या रेकी है। बहुत सारी ऐसी विद्याएं होती हैं जिनमें ऐसे नेटिव की रुचि रह सकती है और ऐसा व्यक्ति उनको सीख भी सकता है। और काफी अच्छी सिक्स सेंस भी ऐसे नेटिव की रहती है। सिक्स सेंस के लिए अंगूठे पर बनने वाला यव का चिन्ह भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखोगे यहां पर लगभग कंप्लीट होता हुआ यव का साइन बन रहा है। अगर यह साइड से बंद हो जाता है तो यह कंप्लीट यव का चिन्ह कहलाएगा, और अगर ऐसा चिन्ह यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और फिश का सिंबल हो तो ऐसे व्यक्ति की प्रेडिक्शंस भी काफी अच्छी हो सकती हैं। काफी अच्छा पूर्वाभास और पूर्वानुमान ऐसे नेटिव का रहता है। लाइफ में मेहनत काफी रहेगी क्योंकि शनि माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है। फिश का सिंबल होने से अकल्ट चीजों में रुचि रहेगी। और अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें तो उसमें भी आपको कुछ इस तरह की ब्रेक्स नजर आएंगी, कुछ रेखाएं उसको काटती हुई नजर आएंगी, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। यह रेखा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चल रही है और इसमें से यहां पर आकर एक रेखा इसको काट रही है और कुछ रेखाएं ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन यह रेखा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और पूरी तरह से अगर यही रेखा आगे एक्सटेंड होकर यहां तक पहुंचती है, लंबी रेखा होती है, तब ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर यह रेखा बीच में रुकती है तो ये आपकी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल को भी इंडिकेट करती है। लाइफ में मेहनत ज्यादा रहेगी, लेकिन ऐसे नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप देखेंगे यहां पर बृहस्पति का जो एरिया है काफी उभरा हुआ और बृहस्पति माउंट के ऊपर एक क्रॉस का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होता है, काफी स्पिरिचुअल होता है, एजुकेशन के फील्ड में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसी के साथ साथ आपको कुछ रेखाएं ऐसी, जैसे ये रेखा है और यहाँ यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाएं इनके गुरु माउंट के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर नीचे से चलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हों तो इनकी वजह से लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस होती है और ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, तो आप देखेंगे यहां पर एक बहुत अच्छा विष्णु सिंबल इनकी हार्ट लाइन पे बन रहा है। इस तरह का चिन्ह जो वी जैसा सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बड़ी दिक्कतें और अड़चनें आ जाती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छे कर्व में है, जिस वजह से
एक इमोशनल टाइप की नेचर भी इनकी रहेगी। और इस रेखा में आप देखोगे यहाँ पर आकर आपको ओवरलैपिंग नजर आएगी कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना लेटर एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें इनको दे सकता है, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का सामना इनको आगे चलकर 60s की एज में चलकर करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो अब देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और जो इनकी लाइन ऑफ माइंड है उसके बीच में और लाइफ लाइन के बीच में एक काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ नजर आ रहा है। यह जो रेखा है लाइफ लाइन है, और यह जो रेखा है जो यहाँ से कुछ इस तरह से चल रही है, इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों रेखाओं के बीच में एक गैप है, दोनों फिंगर्स के बीच में एक गैप है, जिस वजह से इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बिल्कुल अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर या प्रेशर में रहकर काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। छोटी एज से ही अपने सभी डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव। और एक लंबी माइंड लाइन का होना यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छी मेमोरी इनको देगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस भी एक लंबी माइंड लाइन की वजह से रह सकता है। यहां से चलकर यह रेखा बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक जाती हुई, जिस वजह से मेमोरी काफी अच्छी होगी, और ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से कई बार स्ट्रेस का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, काफी अच्छी लंबाई में लाइफ की लाइन, और लास्ट में चलकर एक फिश जैसी आकृति यहां पर आपको बनती हुई नजर आएगी। यह जो लाइफ लाइन के अंत में आपको एक इस तरह से गोलाकार आकृति से फिश का सिंबल बनता नजर आ रहा है। इस तरह का चिन्ह होने से लाइफ में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, फॉरेन ट्रैवल का मौका मिलता है, ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे नेटिव की लाइफ में काफी अधिक रहती हैं। और अगर देखा जाए लाइफ लाइन की लंबाई की, तो आप देखेंगे यहां से शुरू होकर लगभग हथेली के नीचे तक पहुंची हुई लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शा रही है। शुक्र माउंट की अगर हम बात करें, यानी कि यह जो एरिया है अंगूठे के नीचे का काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से लाइफ में काफी अच्छी सुख सुविधाएं इनको मिल जाएंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं होना फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी रहने की संभावना है, फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं और कुछ वरीज ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप देखेंगे यहां पर आपको काफी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं अधिक रहती हैं, और आड़ी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, यह रेखाएं आप देख सकते हैं यह भी काफी अधिक है। और इस माउंट के ऊपर जितनी ज्यादा रेखाएं होती हैं, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की संभावना है, एंग्जाइटी की दिक्कत और स्ट्रेस की दिक्कत भी ऐसे नेटिव को थोड़ी परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।